चल रहा है उत्तर प्रदेश में, जो उपचुनाव चल रहे हैं, उस चुनाव में कांग्रेस ने कह दिया कि भाई समाजवादी पार्टी को हम सपोर्ट कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी बीजेपी के साथ लड़ेगी, हम इनके साथ गठबंधन में हम अपने कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। उनको पूछता कौन है? हाँ। अरविंद केजरीवाल को कौन पूछता है उत्तर प्रदेश में? वो सब कोई देख लिया है। कांग्रेस ने भी कैंडिडेट, अरे भैया सब कोई जान गए हैं कि इन्होंने दिल्ली का हालत गर्द कर रखा है। एक नंबर का चोर पॉकेट मारी है, ये लोग गैंग बनाया हुआ है। इसीलिए हरियाणा में कहता था कि मेरे बिना सरकार नहीं बनेगी, और लोगों ने तमाचा मार दिया, एक भी सीट नहीं दिया। लेकिन जम्मू में तो एक सीट दे दिया। अरे भैया वो तो इसके आप पार्टी के नाम पर नहीं आया है, उस व्यक्ति का इंडिपेंडेंट अपना एक वहाँ रुतबा था, उसके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को अपना वोट मिला है, कोई पार्टी का वोट नहीं मिला है उनको। लेकिन कह रहे हैं जम्मू में खाता तो खुल गया, कह रहे हैं। अरे भैया तो वो कैंडिडेट का खाता खुला, तेरा खाता नहीं खुला है। कोई आप पार्टी का खाता, वो तो सिंबल लोगो किसी को चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए, तो उसको कोई नहीं दिया, उसका व्यक्तिगत होल्ड था, उसको मिल गया। अदरवाइज इसका कोई खाता वाता नहीं खुला है, पार्टी का जो कोई वर्चस्व नहीं था। जम्मू कश्मीर में काहे का वर्चस्व होएगा इसका? वहाँ पर दो ही पार्टी थी कॉन्टेस्ट में, या तो बीजेपी थी या एनसी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। तो अब सवाल ये है कि ये दोनों जो पार्टी है, कांग्रेस और आप, ये वोट कटवा हो गए हैं, समझे? और जहाँ भी कहीं पर किसी को वोट कटवाना है या पीठ पर लटकाना है, और जिनके साथ ये जुड़ेंगे देश में कहीं भी, उसका मटिया मेट हो जाएगा। क्या लग रहा है कि झारखंड और महाराष्ट्र इलेक्शन का क्या रिजल्ट रहेगा? जैसे अभी बीजेपी हरियाणा में खेल किया, हरियाणा में उनको विजय हुई, सबको लग रहा था कि कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही, कांग्रेस आ रही है। कुछ नहीं होने जा रहा है, सब जगह बीजेपी आ रही है, सब जगह बीजेपी आ रही है, पक्का आ रही है। मैं आपको एफिडेविट दे सकता हूँ। हाँ। पक्का, एज ए सिटीजन, आई एम नॉट द पार्टी, समझे ना? वो पक्का बीजेपी सब, बिकॉज देश में एक मैसेज गया है, आम लोगों में मैसेज गया है, आम जनता में मैसेज गया है। क्या क्या काम करवाया बीजेपी ने? बीजेपी ने वो किया, देखिए सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी को मुस्लिम द्रोही समझा जाता है, कि मुस्लिम विरोधी है, लेकिन मैं आपको असेसमेंट बताता हूँ कि ज़्यादातर जो मुसलमान है इस बात को महसूस करता है, अंदर हृदय से महसूस करता है कि बीजेपी ने जो इतना लाभ पहुँचाया है, बीजेपी ने जितना मुझे मतलब क्या कहते हैं, डेली का जो वो होता है 5 किलो से 10 किलो जो अनाज जो होता है, हाँ। उसको क्या कहते हैं? डेली वेजेस? नॉट डेली वेजेस, दिस इज कॉल्ड जो राशन कार्ड पर जो मिलता है, राशन। हाँ, राशन, ओके। तो वो उसके बाद जो है स्वास्थ्य में सबसे ज़्यादा, देखिए पूरे भारत में कोई भी सरकारी हॉस्पिटल चले जाइए, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल चाहिए जहाँ पर स्वास्थ्य लाभ है, हाँ, वो सब जगह आपको 60 to 70% मुस्लिम मिलेंगे जो लाभ उठा रहे हैं स्वास्थ्य का। उसके बाद आप चले जाइए, मतलब हर क्षेत्र में जहाँ पर आपको स्वास्थ्य से लेकर, इंश्योरेंस से लेकर, किसानियत से लेकर, पढ़ाई लिखाई से लेकर, मदरसा से लेकर, मदरसा को मॉडर्नाइजेशन करना। देखिए बीजेपी का मैंने देखा है, भले ही लोग उसको कुछ भी बदनाम कर दे, लेकिन बीजेपी और नरेंद्र मोदी का जो मिशन है कि एक मतलब साइंटिफिक डिमांड डेवलप करो और खुद मालिक बनो, नौकर नहीं बनो। वो जो कह रहे हैं कि स्टार्टअप इंडिया उन्होंने जो स्टार्ट किया, वो क्या कहना चाह रहे हैं कि नौकरी तो सरकार कितना देगी भैया, जितना लिमिटेशन है वही दे पाएगी ना, लेकिन आप खुद, हम आपको लोन दे रहे हैं, हम आपको स्किल दे रहे हैं, आप ट्रेनिंग लो और खुद मालिक बनो। हम बैंक के थ्रू आपको सपोर्ट भी करा रहे हैं, और आप मालिक बनकर 10 लोगों को नौकरी दो समाज में, गाँव में, छोटे शहरों में। और तो ये तो एंटरप्राइजिंग है ना, ये डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। ये इसको बहुत सारे लोग जो है उल्टा लेकर बीजेपी को बदनाम कर दे, लेकिन हमें लगता है कि देश का उत्थान, अगर देश को 2047 तक डेवलप कंट्री देना होगा तो नौकरी नहीं करना चाहिए, लोगों को नौकर बनाने के लिए मालिक बनना चाहिए। खुद जो है कांग्रेस वाले कह रहे हैं पकौड़ा बिकवाना चाह रहे हैं। पकौड़ा बेचना बहुत बड़ा है। आज हल्दीराम जो है, हल्दीराम जो भुंजिया, वो जो दालमोट भुंजिया होता है ना, वो बेचकर कितना बड़ा इंडस्ट्री है, 50 हजार करोड़ का मालिक है हल्दीराम।
10 करोड़ 20 करोड़ नहीं, 50,000 करोड़ का मालिक है। तो वो तो हल्दीराम भुजिया बेचकर ही जो है, तो पकौड़ा बेचकर भी आप एक ब्रांड बना सकते हो। हर आदमी शाम को पकौड़ा चाय खाता है कि नहीं? हाँ, ओके। तो ये किसी चीज को आप देख लीजिए, सुलभ शौचालय, लोग पहले कहते थे मूतने हगने का जो है वो कोई कारोबार होता है। आज सुलभ शौचालय मूतने हगने का ही तो कारोबार हो गया, और दुनिया में सबसे बड़ा एनजीओ बन गया ये, बन गया है ना सुलभ शौचालय। और इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई सुलभ शौचालय कि हर केवल भारत में नहीं, विदेश में जाकर इसका जो है ब्रांच खुल गया, और लाखों लाख लोग को जॉब दे रहा है। तो आपका विजन और रीजन होना चाहिए। जैसे मैं बताऊं, अगर मैं बिहार का हूं, अगर बिहार में कहाँ से? बिहार में मैं सहरसा डिस्ट्रिक्ट का हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे विजन, जैसे मुझे लगता है कि बिहार में इतनी काबिलियत भी है और इतनी ज़्यादा समृद्धि आ सकती है, बिकॉज वहाँ जो है आपको कोसी बेल्ट, जो पानी अभी जो है पीरा बना हुआ है। हमने नारा दिया था 2008 में बिहार में, पानी हमारी पीरा नहीं, पानी हमारी पूंजी बने। बिकॉज वहाँ से पानी जो अभी जो बाढ़ के कारण लाखों लोगों के घर तबाह कर देता है, लोग मर जाते हैं, माल मवेशी मर जाते हैं, उसके फसल चला जाता है, सब कुछ, मतलब जिसके घर में पानी चला गया तो वहाँ क्या बचेगा? खत्म हो जाता है। तो वो जो आता है हिमालयन रेंज से, टैरेन से जो आता है बालू, उसमें जो है हम लोगों ने आईआईटी के थ्रू रिसर्च करवाया था, उसमें 8 प्रकार के एलिमेंट जो है वैल्यूएबल, और उससे वहाँ का जो बालू है वहाँ में सिलिकॉन पाया जाता है। हाँ, बहुत तरह के मटेरियल पाए जाते हैं। तो और नीचे धरती के नीचे जो पेट्रोलियम पदार्थ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम है। तो सवाल है कि उसको मैनेज करने से, एक बार उसका सर्वे हुआ था तो उसमें अरबों खरबों का जो है, मतलब इतना ज़्यादा सिलिकॉन का वहाँ पर जमघट है कि अरबों खरबों रुपये की बात सरकार चाहे तो, और ये काम सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं, बिकॉज इससे बड़ा विजनरी कोई लीडर हमने आज तक नहीं देखा, समझे ना। नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा इस बार बजट दिया गया, नीतीश कुमार और आंध्र वाले चंद्रबाबू नायडू को। नीतीश कुमार जी कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? नीतीश कुमार जी को सही टीम नहीं है, समझे ना। नीतीश कुमार जी अच्छे इंसान है। 2025 में मुझे लग रहा है नीतीश जी को आप सीएम रहने नहीं दोगे। नहीं अब वो रहे नहीं रहे तो भाजपा के साथ उनका अलायंस है, लेकिन नीतीश कुमार जी को टीम अच्छा नहीं है। काम करने वालों का डायनेमिक टीम चाहिए, हाँ, विजनरी लोग चाहिए, और डू और डाई वाला एक बीजेपी जो है वो पुराने सीएम सब बदल देती है। देखो मध्य प्रदेश में भी बदला, छत्तीसगढ़ में भी बदला, आपका राजस्थान में बदला, आने वाले टाइम में और आगे टाइम में मुझे लग रहा है कि और भी सीएम अभी बदले जाएंगे। क्या लग नहीं बदलना चाहिए, नए लोगों को लाना चाहिए, समझे ना, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहाँ पर काम हो रहा है और जहाँ पर मजबूरी है, बीजेपी की तो पूरी अपनी सीट नहीं है, अलायंस उनकी मजबूरी है, लेकिन हमें कहना है कि हम बिहार को अगर पैसा दिया जा रहा है, समझे ना, स्पेशल पैकेज के रूप में, तो पुल क्यों गिर जाते हैं बिहार में? हाँ, पुल क्यों गिरते हैं? पुल बार बार गिरते क्यों हैं? वहाँ भ्रष्टाचार रोक क्यों नहीं हो रही है? यही तो मैं कह रहा हूँ ना। यहाँ पर दंड जो है, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं और जो ऑफिसर, कंसर्न्ड ऑफिसर हैं, उनके घर से उनके प्रॉपर्टी बेचकर तहसीला जाए। लेकिन नितिन गडकरी के काम में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। नितिन गडकरी की रोडें इतनी बन रही हैं, खूब बन रही हैं, लेकिन नितिन गडकरी के काम में कोई नहीं कह सकता कि भ्रष्टाचार हो रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि क्यों नहीं, जब पैसा और बजट उतना ही लग रहा है, पैसा और बजट उतना ही लग रहा है, तो क्वालिटी कंसर्न होना चाहिए ना, क्वालिटी कंसर्न होना चाहिए। और जो है कोई भी वर्क जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा होता है, समझे ना, उसका जो है आई मीन देयर मस्ट बी उसकी जो है जवाबदेही होनी चाहिए। जवाबदेही कौन आदमी है, कैसे है, अगर वो फुलफिल नहीं करता है जवाबदेही, तो उसको ये करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। उस ऑफिसर के घर से अगर गिर जाता है तो कंसर्न ऑफिसर, कंसर्न जो नेता है, उसके ठेकेदार हैं, उनसे पैसा तहसीलना चाहिए। जय हिंद दोस्तों।